तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है उकोंग वर्सेस ज़ेन के ऊपर। इन दोनों में से बेस्ट कौन है वो डिसाइड करेंगे हम लोग इन पॉइंट्स का यूज करके, एंड लास्ट में जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेगा वो होगा इस वीडियो का विनर। तो हमारा पहला राउंड आता है नंबर ऑफ एबिलिटीज का, मतलब इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एबिलिटीज यानी स्किल है। भाई जिसके पास जितना ज्यादा एबिलिटी होगा टेक्निकली वो बेटर है। सबसे पहले उकोंग की बात करें, इसके पास बेसिकली दो एबिलिटी है। एक में उकोंग अपनी एक्टिव स्किल से झाड़ी बन सकता है, एंड इसका सेकेंड एबिलिटी है जब भी उकोंग को यूज करके किसी बंदे को नॉकडाउन करोगे या फिर किल करोगे उसका कूलडाउन टाइम रिसेट हो जाता है और उकोंग को फिर से दोबारा यूज किया जा सकता है। एंड वहीं पर अगर ज़ेन की बात किया जाए तो इसके पास भी दो एबिलिटी है। इसकी एक्टिव स्किल को ऑन करने पर ये आपको टेम्पररी 60 सील्ड पॉइंट देती है, एंड ज़ेन की सेकंड एबिलिटी है ज़ेन को यूज करते हुए अगर आप कोई बंदे को नॉकडाउन करते हो तो इसकी भी स्किल रिसेट हो जाती है एंड फिर से वहां पर दोबारा ज़ेन की एबिलिटी को यूज किया जा सकता है। तो हमारा पहला राउंड का पॉइंट दोनों की तरफ जाएगा। उकोंग को मिलेगा 1 पॉइंट एंड ज़ेन को भी मिलेगा 1 पॉइंट। नंबर 2 यूज टाइम, मतलब हम लोग इन दोनों का स्किल को कितनी देर तक यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग ज़ेन की बात करें, इसका स्किल 12 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद इसके 60 सील्ड पॉइंट खत्म हो जाता है। वहीं पर हमारा उकोंग का यूज टाइम 15 सेकंड है, यानी उकोंग को यूज करके 15 सेकंड के लिए आप झाड़ी बनकर रह सकते हो। तो हमारा ये राउंड का विनर होता है उकोंग कैरेक्टर, एंड ज़ेन को मिलता है 0 पॉइंट, उकोंग को मिलता है 1 पॉइंट। नंबर 3 कूल डाउन टाइम, मतलब एक बार इनका स्किल को यूज करने के बाद हमें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा फिर से दोबारा इनको यूज करने के लिए। जिसका कूलडाउन टाइम जितना कम होगा वो बढ़िया है। सबसे पहले उकोंग की बात करते हैं। इसका नॉर्मल कूलडाउन टाइम है 75 सेकंड, मतलब एक बार अगर आपने उकोंग को यूज किया तो उसका स्किल को फिर से यूज करने के लिए आपको 75 सेकंड वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आता है उकोंग का एक तगड़ा एबिलिटी, जहाँ पर आप उकोंग को बिना कूलडाउन टाइम के बार बार यूज कर सकते हो। देखो जब भी आप किसी बंदे को नॉकडाउन या फिर डायरेक्ट किल करोगे, उकोंग का स्किल फिर से रिसेट हो जाता है और आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो बिना 75 सेकंड का वेट किए। अभी अगर हम लोग आफ्टर अपडेट वाली ज़ेन की बात करें, इसका भी नॉर्मल कूलडाउन टाइम 75 सेकंड ही है। एंड देखो आफ्टर अपडेट इसके पास भी उकोंग का सस्ता एबिलिटी आ चुका है, जहां पर ज़ेन का स्किल को यूज करते हुए अगर आप कोई बंदे को नॉकडाउन करते हो या फिर किल करते हो, इसका भी स्किल रिसेट हो जाता है एंड ज़ेन फिर से आपको 60 का सील्ड पॉइंट देती है, जिससे आप बार बार ज़ेन को उकोंग की तरह यूज कर सकते हो। और अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे हमारा उकोंग कैरेक्टर का एबिलिटी और ज़ेन का एबिलिटी बिल्कुल सेम हो गया ना, बट ऐसा नहीं है। स्टिल उकोंग का कूलडाउन टाइम ज़ेन का कूलडाउन टाइम से बेटर है, और वो इसलिए क्योंकि अभी मान लो उकोंग आपका कूलडाउन में है, उसको आप अभी यूज नहीं कर सकते। बट अभी अगर आप एक किल करते हो या फिर बंदे को नॉकडाउन करते हो तो उकोंग का स्किल फिर से वापस आ जाएगा। बट ज़ेन कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता है। एक बार ज़ेन को यूज किया तो आपको 75 सेकंड वेट करना ही पड़ेगा। तो हमारा ये वाला राउंड का पॉइंट जाता है उकोंग की तरफ, एंड ज़ेन को मिलता है इस बार घंटा। ओके, नंबर 4 इंडिपेंडेंट, मतलब ये दोनों अपने दम पर खुद से चल सकते हैं या फिर किसी चीज का जरूरत है इन्हें चलने के लिए, जैसे कि ओरियन ईपी के बिना चल नहीं सकता। अगर हम लोग उकोंग की बात करें, ये मस्त अपने हिसाब से चल सकता है, इसको अपने स्किल को यूज करने के लिए कोई चीज का जरूरत ही नहीं है। ठीक वैसे ज़ेन भी इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप ही चल सकती है। तो ये राउंड का पॉइंट दोनों की तरफ जाता है, उकोंग को 1 पॉइंट एंड ज़ेन को भी मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट आता है टीम बेनिफिट, मतलब यार देखो ये दोनों कैरेक्टर को यूज करने पर ये आपको तो फायदा देंगे, पर क्या इनको यूज करने पर आपके साथ में खेलने वाले टीममेट्स को भी कुछ फायदा मिलता है या फिर नहीं। अगर हम लोग उकोंग की बात करें, ना भाई ना, ये बंदर खुद के लिए बहुत कुछ करता है पर टीममेट्स के लिए घंटा कुछ नहीं करता है। और अगर हम लोग ज़ेन की भी बात करें, ये मोहतरमा भी अपने फायदे को छोड़ के टीममेट्स के लिए कुछ भी नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि आलोक हो गया, के, दिमित्री, केसी, इनका यूज करने से टीममेट्स को भी फायदा मिलता है। तो ये वाला राउंड में दोनों को ही 0 पॉइंट मिलेगा, उकोंग को 0 एंड ज़ेन को भी 0। नेक्स्ट राउंड प्रोटेक्शन, देखो इन दोनों में से ऐसा कौन है जो कि आपको एनिमी की गोलियों से बचा सकता है। अगर हम लोग ज़ेन की बात करें, उसका स्किल है वो आपको एक्स्ट्रा 60 सील्ड पॉइंट देती है, बस इतना। एनिमी आराम से ज़ेन को डैमेज देकर मार सकता है। बट वहीं पर आता है हमारा उकोंग कैरेक्टर, जो कि आपको कुछ हद तक एनिमी के गोलियों से बचा सकता है। देखो उकोंग का जो झाड़ी है वो डैमेज प्रूफ नहीं है, पर ये झाड़ी के ऊपर एनिमी का डिफॉल्ट एम काम नहीं करता है, जिससे बंदा आपको इजीली टारगेट करके मार ही नहीं पाएगा। और जब तक वो आपके ऊपर प्रॉपर एम लेकर आपको मारेगा, उतने टाइम के अंदर आप उसको निपटा सकते हो। तो भाई ये राउंड का पॉइंट जाता है हमारे उकोंग के खाते में, एंड ज़ेन को मिलता है इस बार
घंटा। नेक्स्ट राउंड हाइडिंग स्किल। देखो अब उकोंग का यूज करके ऐसे झाड़ी बन के बहुत सारे जगह में छुप सकते हो। जहाँ पर एनिमी आपको देखना तो दूर की बात है, वहाँ आप छुपे होंगे वो सोच भी नहीं पाएगा एंड आप चुपके से एनिमी का पुंगी बजा सकते हो। और अगर जेन की बात करें तो मैं क्या ही बोलूं यार, इसका स्किल आपको छुपने के लिए मदद ही नहीं कर सकता। अब यार ये चीज तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, इस राउंड का क्लियर विनर होता है हमारा उकोंग कैरेक्टर। उकोंग को मिलता है 1 पॉइंट एंड जेन को मिलता है 0। देखो अभी अगर हम लोग काउंट करें तो उकोंग 7 में से 6 राउंड जीता है और जेन 7 में से सिर्फ 2 राउंड। नेक्स्ट आता है 1-to-1 फाइट। मान लो अगर मैं उकोंग कैरेक्टर एंड जेन कैरेक्टर को आमने सामने रख दूं तो इन दोनों में से जीतेगा कौन, और ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे। अगर आपको लगता है कि उकोंग कैरेक्टर जीतेगा तो क्यों जीतेगा, और अगर जेन कैरेक्टर जीतेगी तो उसके जीतने का पीछे का रीजन क्या है बताओ। और हाँ गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस किया है जो कि इस कंपैरिजन में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट करके बताओ यार। और बाकी यार अगर आपको कैरेक्टर्स के बीच में वर्सेस देखना पसंद है तो ये रहे आपके सामने कुछ वीडियोस जो कि आप देख सकते हो। जय जगन्नाथ।